हेलो फ्रेंड, बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता के अंतर्गत हम ताश के बारे में अध्ययन करेंगे। ताश के टोटल कार्ड्स कितना होता है? 52। इसमें 26 रेड कलर का और 26 ब्लैक कलर का होता है, जिसमें हुकुम का 13 पत्ता, चिड़ी का 13 पत्ता, ईंट का 13 पत्ता और पान का 13 पत्ता होता है। इक्का का हमारा 4 पत्ता होता है और दुक्का का फिर 4 होगा और 3 का भी और 4 का भी, ऐसे ऐसे करते ये 10 तक कितना पत्ता होगा? 4 पत्ता ही होगा। वैसे ही जे का और क्वीन का और के का, इसका भी कितना होगा? 4 होगा। पूरा टोटल कितना होता है? 52 पत्ता होता है। ठीक, नेक्स्ट है। अब आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, ये 9C5, ये पूरा क्वेश्चन पर आधारित है, तो इसको जानना सीखना बहुत जरूरी है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे ये 9C5 है, तो ये है 9, 8, 7, 6, 5। जितना यहाँ पास नंबर रहेगा हम उतना वहां ऊपर में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नंबर लिखेंगे। और यहाँ क्या है? 5 है, तो 5 का 5, 4, 3, 2, 1 ऊपर और नीचे। यहाँ पास 5 है तो यहाँ पास 5 नंबर, यहाँ और नीचे भी 5 नंबर ही लिखेंगे। फिर है 7C2, तो क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 6 कितना बार? 2 बार। फिर नीचे है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1। फिर अगला है 10C4, तो ये हो जाएगा 10, 9, 8 और 7 और यहाँ पास 4, 3, 2, 1। क्योंकि यहाँ पास 4 है तो हम क्या लिखेंगे? ये 4 नंबर और नीचे भी 4 नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या है? ताश के पूरा टोटल पत्ते में कितना होता है? 52। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हम पहले पढ़े थे कि सिक्के की कुल संभावना, एक सिक्के की कुल संभावना 2 और क्या है? एक पासे की कुल संभावना 6 और पत्तों की कितना होता है? 52। तो क्या है? आने की संभावना क्या है? इक्का आने की संभावना। तो इक्का कितना होता है? ये हमारा इक्का जो है वो कितना होता है? 4 होता है। इक्का कितना होता है? 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा? इक्का, पत्ते में इक्का आने की होने की प्रायिकता क्या है? 4 और कुल टोटल पत्ते हैं कितना है? 52। तो ये हो जाएगा 4 और 52। हम इसको डायरेक्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि कभी भी जब एक पत्ता की बात आता है तो हम उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर मान लो 2, 3, 4 ऐसे करते तब इस वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते। अब मान लो इस वाले फॉर्मूला में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4C1, 52C। यहाँ पास भी 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 और ये 1 है तो ये सिर्फ एक ही बार रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 52C1, तो ये क्या हो जाएगा? 52 एक ही बार रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 2, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी यदि वह हुकुम का पत्ता हो। अब क्या है, हुकुम का पत्ता, ठीक है, तो उसमें क्या है, क्या बोले हैं, हुकुम का पत्ता कुल टोटल कितना होता है, ये हुकुम का पत्ता कुल 13 होता है, ठीक है। तो क्या है, 13 और ताश की कुल टोटल संभावना क्या होता है, 52। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी बोला है एक पत्ता निकाला जाता है तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 13/52, या इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 13C1 और अपॉन 52C1। तो यहाँ पास 1 है तो सिर्फ ये 13 हो जाएगा और ये सिर्फ 52 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास भी 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके चित, ये क्या है, चित है, चित वाले चित्र वाले पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें पता है कि ताश में कुल टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से के जो है वो कितना होता है, 4 होता है, और क्वीन जो है वो 4 होता है, और जे भी कितना होता है, 4 होता है, 4 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, चित्र वाले पत्ते बोले हैं, तो हुकुम में 13 पत्ते होते हैं, उसमें भी चित्र वाले 4, उसमें भी हुकुम, ये है हमारा ये हुकुम का 13 पत्ता है, चिड़ी का 13 पत्ता, ईट का 13 पत्ता, पान का 13 पत्ता है। इसमें भी एक के का होगा, इसमें भी होगा। देखिए यहाँ पास के का 4 पत्ता, क्यू का के 4 पत्ता और जे का 4 पत्ता, ठीक है। तो इसमें हुकुम में जे का भी एक पत्ता होगा, चिड़ी का भी एक पत्ता होगा, ईट का भी एक पत्ता होगा, पान का भी एक पत्ता होगा, तो ये 4 हो गए। उसके बाद फिर क्या है, क्यू का, हुकुम में भी एक पत्ता क्यों का होगा, चिड़ी में भी एक पत्ता क्यों का होगा, ईट में भी एक पत्ता क्यों का होगा, और पान में भी एक पत्ता क्यों का होगा। फिर आता है, फिर 4 और 4 8 हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, के का भी इसमें क्या हो जाएगा, एक पत्ता, चिड़ी में भी के का एक पत्ता, ईट का भी के में एक पत्ता, और पान में भी के का एक पत्ता हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 12 पत्ता हो जाएगा। तो ये क्या है, चित्र वाले पत्ते की होने की संभावना क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और पूरा टोटल क्या होता है, 52। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12/52, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके 3 के गुणांक होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक, तो उसमें क्या बोला है, 3 के गुणांक होने की प्रायिकता। अब देखिए क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें से क्या है, ये 2 से कितना तक, 9 तक क्या है, कुल 4 पत्ते होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, 3 के गुणांक होने की प्रायिकता। तो इसमें 3 के गुणांक क्या है, ये है 3, 6 और 9। तो 3 के भी 4 पत्ते होते हैं,
6 के भी और 9 के भी। टोटल कितना होता है? 12 पत्ते होते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और कुल पत्ता कितना हो जाता है? होता है ताश का 52। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 एकम और 4 तिया 12, 3/13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर। क्वेश्चन 5, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम होने की क्या संभावना होगी? ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें ये ध्यान देते हैं कि राजा या गुलाम। तो इधर देखिए, जब भी किसी भी क्वेश्चन में, इसमें जब क्वेश्चन में या तो अथवा या आए तब क्या यूज करेंगे? हम प्लस यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है और तथा वाय, तो हम क्या करेंगे? इसमें गुना, मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? राजा या गुलाम होने की क्या प्रायिकता है? तो हमें पता है कि ताश है, ताश के टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। इसमें क्या होता है? राजा किंग होता है, इसका भी 4 पत्ता होता है, और गुलाम होता है, उसका भी 4 पत्ता होता है। तो हुकुम, चिड़ी, ईंट, पान, इसमें राजा का एक एक पत्ता होगा और गुलाम का एक एक पत्ता होगा। तो क्या हो जाएगा? ये 4 और कुल 52 प्लस फिर गुलाम का 4 और कुल 52। तो हमें पता है कि जब भी ऐसा आता है तो हम नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ नीचे का एलसीएम जब बेस बराबर होता है तो एलसीएम भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52 और ये 4 + 4 8, तो ये हो जाएगा 8/52। तो हम इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 एकम और 4 तिया 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 का। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो क्या है? उसके राजा और गुलाम आने की क्या प्रायिकता होगी? मैं पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि अगर और तथा व आ जाए तो क्या हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? गुना का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें क्या बोला है? राजा और गुलाम। तो हमें पता है कि 52 ताश के पत्ते होते हैं, उसमें किंग कितना होता है? 4 पत्ता और गुलाम कितना होता है? 4 पत्ता। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और कुल कितना संभावना होता है? 52। तो क्या होता है यहाँ पास? 52। ठीक है, ताश के कुल टोटल पत्ता क्या होता है? 52। तो ये आपस में डिवाइड कर देंगे इन्हें। 4 एकम 4 एकम 4 तिया 12, 4 एकम 4 एकम और 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा 1/13 मल्टीप्लाई 1/30। इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/169। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का कि 52 ताशों की गड्डी से एक ताश खींचा जाता है तो ताश बादशाह या ईंट का पता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है? ताश के टोटल पत्ते कितना होता है? 52 है। ठीक, तो क्या करेंगे हम? इसमें ईंट का है, ईंट का कितना पत्ता होता है? 13 पत्ता। ठीक, तो जो ईंट है, ईंट का 13 पत्ता और के है किंग, इसका कितना पत्ता होता है? 4 पत्ता होता है। ईंट में किंग का 4 पत्ता होता है, इसमें 4 पत्ता होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं 13 + 3।
अब आप लोग को लग रहा होगा कि किंग का 4 पत्ता है लेकिन यहाँ पास 13 पत्ता कैसा है। तो पता है कि ताश में 52 पत्ता होता है जिसमें ईंट में 13 पत्ता होता है। ठीक है, ईंट का 13 पत्ता होता है, उसमें क्या है, किंग का भी एक पत्ता जुड़ा रहता है। ठीक, तो ये पूरा टोटल मिला के 13 पत्ता होता है। तो हम यहाँ पास इस कारण क्या लिखे हैं, 3 लिखे हैं। ठीक, 12 + 1 3, तो ये हो जाएगा हमारा 13 + 3 / 52, तो ये हो जाएगा हमारा 16/52। तो इसको हम आपस में काट देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 और 4 एकम और 4 × 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का। यदि ताशों की गड्डी से 2 ताश खींचे जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, एक बादशाह और दूसरा बेगम। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में मैं बताई थी कि और तथा व में क्या लगाना है, गुना का चिन्ह लगाना। ठीक है, गुना करना। तो यहाँ पास क्या बोला है, बादशाह और बेगम। ठीक है, तो इसमें कितना पत्ता होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। तो ये हो जाएगा 52 टोटल, और इसमें 2 ताश खींचे गए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बादशाह और बेगम कितना हो जाएगा, 4 × 4, और यहाँ पास 2 ताश खींचे गए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। अब ये 52 है। ठीक, और यहाँ पास 2 है, तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 4 × 4 और ये 52, 2 है तो यहाँ पास 51, और क्या हो जाएगा यहाँ पास 2 × 1। ठीक है, फिर आगे है जो कटता है उसे हम काट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 4, और ये वाला जो है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और 1 का लिखने और नहीं लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इस कारण हम नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 52 × 51, ये यहाँ पास आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 × 12। अब यहाँ पास क्या बचता है, 4 और 2, और यहाँ पास 13 और 51। अब हम इन दोनों को और इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 13 × 51, तो ये हो जाएगा 663। अब तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये सम है और ये विषम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और प्रायिकता का जो क्या बोलते हैं आंसर है, वहाँ पॉइंट में हम नहीं दे सकते, हमेशा ऐसी क्या हो, किस में रहेगा, बटे में रहेगा। ठीक, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। ताशों की गड्डी को फेंकते समय 4 ताश गिर पड़ते हैं। ठीक है, हम ताश की गड्डी फेंकते हैं तो 4 ताश गिर पड़ते हैं। यदि एक ताश पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुकुम का और चौथा चिड़ी का हो तो इसकी प्रायिकता बताओ। अब इसमें क्या बोला है कि ताश, ठीक है, पहला पान का भी 13 पत्ता होता है, ईंट का भी और हुकुम का और चिड़ी का। टोटल कितना पत्ता होता है, 13 पत्ता होता है। ठीक है, और पूरा टोटल पत्ता कितना होता है, ये 52 होता है। ठीक, तो क्या बोला है, ये 4 क्या है, 4 ताश गिर पड़ते हैं वो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 13 × 13 13 13। ठीक,
अब ये 52 है और यहाँ पास 4 है, तो हम 52, 51, 50 और 49 4 बार लिखेंगे। अब इस 4 को 4, 3, 2, 1, अब जो जो कटता है उसे हम काट देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, ठीक, और ये हो जाएगा 13 चौक 52। अब ये 4 और ये 4 आपस में कट जाएंगे और यहाँ पास क्या बचेगा, 2 एकम और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी और 2 पंचे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 एकम, 3 एकम और 3 सत्ते 21, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा है, 13, 13 और 13, ठीक। तो एक और क्या है, 17, 25 और 49, यहाँ पास तो कुछ नहीं है। तो अब इन तीनों को और इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2197 और ये हो जाएगा हमारा 20,825। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। 10वां नंबर का, ताशों की गड्डी से 3 ताश खींचे जाते हैं, उनमें से एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम हो, इसकी प्रायिकता क्या है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, बादशाह का भी 4 पत्ता होता है, बेगम का भी 4 और गुलाम का भी 4 होगा, ठीक है। और टोटल कितना होता है, 52। तो इसमें क्या बोला है, 3 ताश खींचे गए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 4, 4, 4 और ये 52 का 52, 51 और 50 और ये 3, 2, 1। अब जो जो कटता है उसको हम आपस में क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 एकम और 4 एकम और 4 तिया 12, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा, यहाँ पास बचता है 4 गुना 4, ये 4 और 4 और ये 13 और 17 और ये 25। अब हम इन सब को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 16/5525, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ कितना बार आएगा, एक बार ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 और कुल संभावना हमारे पास कितना है, हमारे पास 6 है। तो एक पासा की कुल संभावना 6 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।